वेलकम टू TTI। साइंस, फन और मशीन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। नन सेल्फ प्रोपेल्ड एलिवैक। आज के मॉडर्न जमाने में एक चीज जो मुझे बहुत प्रभावित करती है वो ये कि मुझे हर काम खुद नहीं करना पड़ता। अगर आपने कभी कोई फार्म खुद साफ किया है तो आप समझ जाएंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है। शुक्र है कि कनाडा की कंपनी नन का नन सेल्फ प्रोपेल्ड एलिवैक आपको ये सब जोखिम से बचा लेता है, क्योंकि ये एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। इसकी चौड़ाई 2.6 मीटर से 4.5 मीटर तक एडजस्ट हो जाती है। इसका मतलब ये कि अब सफाई के लिए आगे पीछे होकर थकना नहीं पड़ेगा, बल्कि सीधे एक बार स्वीप चलाकर सफाई कर सकते हैं। नन वैक के स्वीपर की चौड़ाई काफी अच्छी है। ये मशीन 16 से 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक काम कर सकती है, मतलब झटपट सफाई। लेकिन ये काम होता कैसे है? सिंपल, इस मशीन का ब्लेड एक खास शक्ल में घेरा बनाते हुए सब गंदगी को समेटकर उसे पंप तक ले जाते हैं। फिर इसी तरह ये मशीन सफाई करती जाती है। इस बात पर थैंक्स बनता है कि ये मशीन 3 दिशाओं में गति दे सकती है और ये बेहतरीन बूट करने वाली मशीन है। एक ऐसी मशीन जिसको आप अगली बार सफाई करने से पहले याद जरूर करेंगे। वेंट्रेक KP540 पावर रेक। वेंट्रेक KP540 पावर रेक अपने नाम की तरह एक शक्तिशाली मशीन है जो आपके आंगन की जमीन को बिल्कुल बराबर कर सकती है। ये मशीन खास तौर पर कठोर जमीन को बराबर करने, आंगन का निर्माण करने और पत्थरों या मलबे को निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे ये मशीन सरलता से मलबे को नियंत्रण में कर सकती है। वेंट्रेक मलबे को अंदर से जमीन की सतह पर लाता है और एक खूबसूरत अंदाज में गड्ढों को भरता है। इसमें 72 कार्बाइड टिप नोकों का उपयोग किया जाता है। इसमें एक हाइड्रोलिक शक्ति पर चलने वाला रोटर लैस होता है जो मलबे पर काम करता है। इसका डिजाइन इस प्रकार का है कि और दूसरी मशीन्स के मुकाबले में ये मशीन अनेक जगहों पर अपनी पहुंच रखती है। वेंट्रेक मशीन की चौड़ाई 54 इंच है और ये 18 डिग्री तक दाएं और बाएं घूमकर काम कर सकती है। इंटरक्लीन अल्फा 500। अगर आपने कभी पैसेंजर बस की सफाई करने की कोशिश की हो तो आपको अंदाजा होगा कि किसी बस जैसी बड़ी गाड़ी को साफ करना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन यह समस्या तब तक थी जब तक इंटरक्लीन ने अल्फा 500 का आविष्कार नहीं किया था। इस सिस्टम में एक लंबा घूमने वाला ब्रश लैस होता है और इसकी सहायता से बसों को मिनटों में साफ किया जा सकता है। अल्फा 500 काम ऐसे करता है कि इसमें सफाई करने के लिए एक डीजल मोटर लैस होती है, जबकि कहीं अंदर सफाई करने के लिए इसकी इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है और इनको इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। ऑपरेटर चाहे खड़े रहकर या बैठकर इस मशीन का उपयोग कर सकता है। इस मशीन के ब्रश की लंबाई 4.2 मीटर होती है। साथ में 500 लीटर का पानी का टैंक लगा होता है जो लगातार 60 मिनट तक काम कर सकता है। लेकिन जहां तक बस की सफाई की बात है तो उसमें 10 मिनट भी नहीं लगते। बैरल मूवर 5000। अगर रोड पर कोई काम चल रहा हो तो मजदूरों को रोड बंद करने के लिए गैलेंस रखने पड़ जाते हैं। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि काम हो जाने के बाद ये लोग गैलेंस कैसे हटाते होंगे, पर आज पता चला कि इसके लिए बैरल मूवर 5000 का उपयोग किया जाता है, जिसे किसी भी गाड़ी के साथ जोड़कर इन गैलेंस को रास्तों से हटा दिया जाता है। इस सिस्टम को रॉब हैकर ने डिजाइन किया था जब वो KYTC में काम करते थे। इस चीज ने मजदूरों को बड़ा आराम दिया क्योंकि इससे उनका बहुत सारा समय बच जाता है। इसके अलावा ये सुरक्षित भी रहता है क्योंकि इसमें LED वाले पोल्स, LED लाइट्स और अधिक सुरक्षा के लिए चुंबक द्वारा कैमरा भी लैस किया हुआ होता है। वॉस्लो रेल सर्विसेज। एक बार मैं एक विदेशी शहर में फंस गया था क्योंकि वहां ट्रेन की पटरियों को रिपेयर करने का काम चल रहा था। ऐसी जगह मैं दोबारा नहीं फंसना चाहूंगा।
आज रात मैं ट्रेन स्टेशन को चिट्ठी लिखने वाला हूँ और उनको कहूँगा कि वो अपनी रेलवे सेवाओं के लिए वॉस्लो से बात करें। वॉस्लो एक जर्मन कंपनी है जो कम समय में ट्रेन की पटरियों की मेंटेनेंस और सर्विस करने में एक्सपर्ट हैं। इस काम के लिए इस कंपनी ने खास इक्विपमेंट बना रखे हैं जो पटरियों की क्वालिटी को ध्यान में रखते हैं और हर खराबी की जांच करते हैं। साथ साथ ये लोग धातुओं की पॉलिश करके पटरियों पर से खराब परतों को खुरच निकालते हैं। इसी कारण रेल की पटरियां ज्यादा समय तक चलती हैं। इसके अलावा ये लोग काम को तेजी से निपटाने के लिए जाने जाते हैं। इन कामों के साथ साथ इनमें नई ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी द्वारा पटरियों की चौड़ाई आदि को ठीक करने जैसी क्षमताएं भी होती हैं। डॉकिंग MVF5। डॉकिंग MVF5 नामी ये रोबोट ऐसी जगह पहुंच सकता है जहां फायर फाइटर्स पहुंच ही नहीं सकते। ये रोबोटिक आग बुझाने वाला सिस्टम क्रोएशिया के वैज्ञानिकों का बनाया हुआ है, जिसे रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जाता है ताकि कठिन जगहों तक भी इसको पहुंचाया जा सके। फिर इसके द्वारा 2500 लीटर पानी और 500 लीटर तक के झाग को आग या धमाके वाली जगह पर बरसाया जाता है। डॉकिंग MVF5 में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से काम करने की क्षमता होती है। ये धमाकों की जोरदार गर्मी सह सकता है। किसी भी दुर्घटना से 1500 मीटर तक की दूरी पर बैठकर इस रोबोट को ऑपरेटर कंट्रोल कर सकता है और उसे वहां जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ओशन अल्फा डॉल्फिन 1। बिल्कुल असली डॉल्फिन्स की तरह ओशन अल्फा डॉल्फिन 1 एक क्यूट सा आविष्कार है जो आपका जीवन बचा सकता है। इसका निर्माण एक चाइनीज कंपनी ओशन अल्फा ने किया है और खास तौर पर इसको डूबते हुए तैराकों को बचाने के लिए बनाया गया है। ये मशीन बिना किसी ऑपरेटर के समुद्र की सतह पर चलती है। बस आपको इसे पानी में फेंकने की देरी होती है और ये मशीन अपना काम चालू कर देती है। ये 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किसी भी करीब के डूबते हुए तैराकी को बचा सकती है। डॉल्फिन 1 में पावर के लिए एक बैटरी लैस होती है जो फुल चार्ज के बाद 30 मिनट तक चल सकती है और इस सिस्टम को रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, चाहे आप समुद्र किनारे हो या फिर किसी तेल या गैस के अड्डे के पास हो। डॉल्फिन 1 हर समय आपकी सहायता के लिए तैयार है। एयरबस C295 FWSAR। किसी चीज को देखकर उतना उत्साह नहीं होता जितना फायर फाइटिंग ट्रक को देखकर होता है। शायद ये एक फायर फाइटिंग प्लेन हो सकता है। एयरबस C295 FWSAR एक स्पेशल डिजाइन वाला विमान है जो ऐसे समय में सर्च और रेस्क्यू के काम आता है जब हर तरह के तरीके नाकाम हो जाएं। ये विमान अधिक खराब मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है और दुष्ट जमीन पर उतर सकता है। इसके अलावा ये खतरनाक तापमान में अपने गुण दिखाता है। इस विमान के दोनों विंग्स की बनावट ऐसी रखी गई है कि ये लंबी दूरियों तक भारी लोड ले जा सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर में लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एयरबस C295 FWSAR का उपयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा पसंद आई और क्यों, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आप यहाँ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आराम से बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे आपकी उंगलियों में जरा भी दर्द नहीं होगा। प्रॉमिस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर।